हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेज कि जो लंग्स होता है, लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज होता है और बॉडी टिश्यू के पास। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर, CO2 इन एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन एल्वियोली में आती है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। बॉडी में इसके अपोजिट होता है। बॉडी में CO2 बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो गैस का एक्सचेंज तो करना जरूरी है। तो एल्वियोली देख रहे हैं। एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, पूछेगा कि विच आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एल्वियोली। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, ब्लड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। प्रोसेस आपसे बोलेगा कि CO2 और ऑक्सीजन जब एक्सचेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज जाएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also important। बोल रहा है कि ब्लड में गैसेस कितने सॉल्यूबल होंगे, ब्लड में गैसेस कितने सॉल्यूबल होंगे, यानी ऑक्सीजन और CO2। और पहला चीज, दूसरा चीज हो रहा है कि थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। इस बाउंड्री से अगर ऑक्सीजन इधर जा रही है, CO2 इधर आ रही है, तो इस बाउंड्री की थिकनेस भी तो मैटर करेगी। जितना ज़्यादा थिन होगा, पतला होगा, उतना जल्दी होगा। आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर डैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे अफेक्ट करेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे, जो कि डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है। अब प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by PO2 for oxygen, PCO2 for carbon dioxide। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन की कुछ 50 यूनिट्स हैं, CO2 की भी 50 यूनिट्स हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप 50 बोल दोगे, CO2 का भी 50 बोल दोगे। तो पार्शियल प्रेशर मतलब, देखो पार्शियल मतलब होता है आधा, मतलब वो प्रेशर जो बस ऑक्सीजन लगाएगा, वो बस CO2 लगाएगा आउट ऑफ टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन। ओके, देख रहे हैं। The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। अब डाटा से हमको पता चलेगा, ये जो डाटा दिया है, आप देखो इसको। पहले ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg, एल्वियोली में 104 है, ब्लड में 40 है, ब्लड में भी 90 है, अगर 95 अगर ऑक्सीजनेटेड है, तो टिश्यू में 40 है। तो अगर आप देखो तो अच्छा खासा 50 यूनिट का अप्रॉक्स 50-60। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट है भरपूर। हवा में ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन 159 है, अंदर आ जाओगे एल्वियोली में तो 104 है, तो एक ग्रेडियंट बना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से तुरंत एल्वियोली में आ जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट है, प्रेशर का डिफरेंस है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नेमी में डीऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजन कम ही होगा, CO2 ज़्यादा होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। एल्वियोली में O2 का कंसंट्रेशन 104 है, मतलब प्रेशर, और CO2 का 40 है, और एटमॉस्फेयर में तो 0.3। ये सब एक एक डाटा आपको याद करना पड़ेगा। अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा। देखो आप नंबर याद कर लो, यहाँ से यहाँ के बाद में दो नंबर आ रहे हैं, 40, 45 और 95। यही तीन नंबर में आपका पूरा खेल चल रहा है, 40, 45, 95, 40, 40, 45। बस आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा कम होगा, कम कौन होगा।
फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा आपका एटमॉस्फेयर, प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है ऑक्सीजन का 159। और ये हुआ एल्वियोली, इसको एल्वियोलस यानी एक एल्वियोली का डायग्राम बनाया है। ओके, तो एल्वियोली में 104 है और बाहर 159 है, तो 159 से 104 की तरफ आएगा ऑक्सीजन इजिली। अब एल्वियोली 104 है, ठीक है। अभी जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या है, इसमें आपको CO2 मिलेगा, क्यों, ऑफ कोर्स CO2 इधर से आएगा, ऑक्सीजन लेके वापस चला जाएगा वेन। तो जब CO2 जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा रहेगा, तो CO2 45 है। देखो यहाँ से देखो, ये टिश्यू है, यहाँ पे NCERT यहाँ पे टिश्यू बनाया है। टिश्यू, तो टिश्यू जब CO2 देगा और ऑक्सीजन लेगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें CO2 ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो CO2 को कितना दिया 45, ऑक्सीजन कितना 40, तो इसमें CO2 ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वेस्ट निकला है ना ब्लड में, और इधर ऑक्सीजन, इधर ये वाला जब आया तो यही तो ब्लड आ रहा है घूम के, तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कितना है 95। फिर CO2 कितना है इसमें, CO2 हो गया 40, 95 40, जब टिश्यू से गुजरा यही 95 वापस 40 में कन्वर्ट हो गया, और ये 40 बढ़ के 45 हो गया। यानी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आया पहले हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया, तो अभी ऑक्सीजनेटेड 95 है। फिर यहाँ पे टिश्यू ने इसको यूज कर लिया, टिश्यू ने यूज किया, फिर टिश्यू जब यूज करके जो ब्लड भेजेगा उसमें ऑक्सीजन 40 हो जाएगा, तो 95 से 40 हो गया ऑक्सीजन, ऐसे याद रखो। अब यही 40 पूरा रास्ते भर जाएगा एल्वियोली तक। CO2 को देखो, तो इसमें O2 ज़्यादा है तो CO2 कम है, CO2 कितना होगा 40 होगा, या तो 40 होगा या तो 45 होगा, याद करने का ट्रिक है। तो 40 होगा क्योंकि इसमें कम है, इसमें कम है। 45 को काट दो, 45 तब किधर होगा, 45 इस वाले रास्ते में होगा, क्योंकि ये CO2 देगा ना, जो ब्लड बॉडी का टिश्यू है वो CO2 इसमें देगा। तो आ रहा था CO2 40, बढ़ के हो गया 45, थोड़ा सा बढ़ा, बस बढ़ा। बॉडी टिश्यू में कंसंट्रेशन क्या रखता है, ऑक्सीजन 40 रहता है, CO2 45 रहता है। ऑक्सीजन 40 रहता है तो यही ऑक्सीजन इसमें 40 आ जाता है, CO2 45 रहता है तो यही 45 आ जाता है। 95 जो है वो ऑक्सीजन का है, कब, जब वो लंग्स से वापस जो ऑक्सीजन आएगा, 95 बहुत बड़ा है। आई होप आपको याद हो गया होगा, देख रहे हो, 40 45 95 40 40 45, आपको डाटा याद होना मस्ट है। Partial pressure in mmHg of oxygen and CO2 at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere। एल्वियोली में 104 और 40, ये भी याद रखो। एटमॉस्फेरिक एयर का तो O2 और CO2 सबको याद रहता है 159.3। सिमिलरली a gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissue to blood and blood to alveoli, ठीक है। जैसी solubility, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। ये देखो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल क्या है, O2 हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, CO2 तो वेस्ट है, तो गंदे चीज़ों के लिए ज़्यादा एफिनिटी रहती है, तो CO2 के लिए 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ब्लड में, तो वेस्ट है गंदी चीज़ों को, ऐसे याद रखो। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, यानी एक यूनिट का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है CO2 में, और O2 में एक यूनिट का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, तो CO2 वाला हायर होगा O2 से। मतलब अगर आपको CO2 और O2 दोनों सेम अमाउंट में है तो आपको लेना है, तो CO2 के लिए वो ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा,
इट्स इज मच हायर देन दैट ऑफ O2। देखो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं हिंदी में, बट ओके। CO2 solubility 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों? द अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। CO2 की solubility 20 से 25 टाइम्स मोर है, तो वो पर यूनिट पार डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि 0 0 है, फिर एक पे गया, एक एक हुआ, कौन? CO2 भी हुआ, O2 भी हुआ। तो 1 mmHg पे, 1 mmHg पे CO2 जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व करेगा, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ये लाइन पूछेगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। थिन स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, ये जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है इसकी थिन स्क्वैमस इपिथेलियम आएगी। स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वाल 1 सेल थिक। समझ रहे हो? केवल एक ही सेल है। क्यों? मल्टी लेयर नहीं है, क्योंकि इसको एक्सचेंज करना है ना ऑक्सीजन अंदर, और CO2 इसको ले जाना है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट सपोर्टिंग द स्क्वैमस इपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या लिखा है कि पहला तो है थिन स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस। दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। कैपिलरी कौन सा? ये कैपिलरी नीचे वाला, नीचे वाला एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और तीसरा कौन सा है? जो सब्सटेंस बीच में इसको दोनों को पकड़ के रखा है, जिसको कि बेसमेंट सब्सटेंस बोलेंगे। ये भी पतला ही रहेगा। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस किससे बना होता है? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस इपिथेलियम, यानी ऊपर वाली लेयर, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। नीचे वाली लेयर, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर को जो बीच में जो सराउंड करके रखेगा, ये वो होगा बेसमेंट सब्सटेंस। देखो ब्लड ये जो आ रहा है, ये इसको एनसीईआरटी ब्लड कैपिलरी बोल रही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होगा ना कि ब्लड कैपिलरी क्या है। कैपिलरी वो इधर से आर्टरी आए, ये टूट गए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, फिर ये वेन्स लेके चले गए। तो कैपिलरी पे ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है कैपिलरी। इन बिट हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, ये भी पूछेगा। पहले तो 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, एक एल्वियोली का स्क्वैमस एपिथेलियम, एक एक ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियल, फिर तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस। और ये तीनों को मिलाकर भी 1 mm से कम है थिकनेस। क्यों? क्योंकि हमको डिफ्यूजन कराना है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। तो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी में वो फेवरेबल है डिफ्यूजन के लिए। किसके? ऑक्सीजन का। कहाँ से? एल्वियोली टू टिश्यू। एल्वियोली में आप जाओगे तो एल्वियोली में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहेगा? 104। टिश्यू में कितना रहेगा? 95। तो आएगा ना, ये फेवरेबल है। एंड डेट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू, CO2 को हमको भेजना है टिश्यू से एल्वियोली, तो CO2 का हो जाएगा टिश्यू में 45, एल्वियोली में कितना हो जाएगा देख लो। CO2 का हो जाएगा 40, इधर ये वाले डायग्राम से देखो, ये जो CO2 जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये हो गया 45, बाहर है 40 एल्वियोली में, तो 45 से 40 डिफ्यूज कर जाएगा। और 104 और इसमें है 95, अगेन आ जाएगा। आपको डाटा याद रखना है, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और एक ये वाला डाटा। 3 डाटा आपको याद रखने। ट्रिक मैंने बता दिया। एक बार CO2 को देखो, CO2 40 है, 40 से मतलब 40 से तो जाएगा तो 45 से, वापस आएगा तो 40 ही रहेगा। ऐसे पकड़ो, ये ब्लू वाले में 45 रहेगा, फिर एल्वियोली से डिफ्यूज कर जाएगा, तो एल्वियोली वापस इसको 40 करके भेज देगा, कम कर देगा। ऑक्सीजन 104 है, तो ऑक्सीजन जब आएगा तो 95 होके आएगा, बट जब ऑक्सीजन वापस जाएगा तो 45 बन के जाएगा।
सॉरी 40 बन के जाएगा। ये भी क्लियर है। 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको डाटा याद करने के लिए, क्योंकि ना स्टेटमेंट में ये जो डाटा आपको है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम तो होगा। तो अब मिलते हैं हम अब अगले टॉपिक में, जो कि अच्छा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।